अज असीं पढ़ते हाँ उत्पत्ति किताब उसका 32 नंबर अध्याय ਉਹਦੀ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 तक पढ़ना है। ਤਾਂ याकूब इकल्ला रह गया और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਓ ਤੀਕ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ और याकूब के पट का जोड़ उसके नाल घुलन के कारण निकल गया। तो वह आख्या मैनू जान दे कि जो दिन चढ़ गया है। उस आख्या मैं तेनू नहीं जान देंगा जद तक तू मैनू बरकत ना दे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਹੋਰ पढ़ते हाँ 35 नंबर उसका 9 तो लेके 11 तक। तो परमेश्वर ने याकूब नू फिर दर्शन दिता जद वो पदम आराम विचों आया सी और उन्होंने बरकत दी। तो परमेश्वर ने उसनू आख्या तेरा नाम याकूब है पर अगे नू तेरा नाम याकूब नहीं पुकारिया जाएगा सगों तेरा नाम इसराइल होवेगा। तो उसने उसका नाम इसराइल रखा। तो परमेश्वर ने आख्या मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ तो फल और वध और कौम सगों कौमां दे जत्थे तैथों होणगे और राजे तेरे तखम तो निकलणगे। और असीं अपने सिरां चुकाउंदे हां। प्रभु अपने इस पढ़े गए वचन के आशीष देवे। पिता तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो साढ़े तक पहुँचा है। पिता हुण असीं तेरे कोल दी समझ मंगते हैं। पिता सानू इहदी समझ भी दे दे। कृपा कर संभाल के रखें पिता। जिस मसा दे नाल लिखवाया गया है वही मसा आवे पिता साढ़े सारिਆਂ ਦੇ जीवन दे विच काम करे पिता। साढ़े जीवन का सबब बने पिता। असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते ठहर सकिए पिता। ये आखिर बरकतां की हैं पिता तो सानू समझ दे। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अज असीं पढ़िया है उत्पत्ति ओदा 32 नंबर अध्याय ओदी 24 तो लेके 26 तक पढ़िया है। हालेलुया। अपनियां कापियां दे विच लिख लिया करो। बाद दे विच सारे चैप्टर नूं पढ़िया करो कि ये कहानी की है। इत्थे है कि याकूब जद इकल्ला रह गया और नाल एक मनुख दिन दे चढ़ाव तक घुलदा रहा। तो जद उस वेख्या कि मैं इनू जित नहीं सकता। कौन किहने देखा कि मैं इनू जित नहीं सकता? उस मनुख ने जिहड़ा उहदे नाल घुलदा सी। ये प्रार्थना की गल मैं करन लग्या अज। हालेलुया। कि प्रार्थना जब की जाती है तो सब कुछ संभव हुंदा है। जब उस वेख्या कि मैं इनू जित नहीं सकता तो उसके पट के जोड़ नूं हथ ला दिता। याकूब के पट का जोड़ उहदे नाल घुलन के कारण निकल गया। तो उस आख्या मैनू जान दे क्यों जो दिन चढ़ गया है। हुण देखो शाम का प्रार्थना करन लगा और इत्थे दिन चढ़ गया है। उस आख्या मैं तेनू नहीं जान देंगा जद तक तू मैनू बरकत ना देवें। हालेलुया। ये प्रार्थना कर रहा सीगा शाम तो लैके सवेर तक उन्हें प्रार्थना की है। अज असीं देखना कि प्रार्थना का महत्व की है। ये राज की है प्रार्थना के पिछे। हालेलुया। ध्यान दे नाल सुनियो। जे तुसीं ध्यान दे नाल सुनोगे तुहानूं पता लग जाएगा कि प्रार्थना करनी किद्दां है, किद्दां बीमारियां ठीक होंदियां हन, किद्दां लोग बरकत प्राप्त करते हैं। उसका सोर्स की है तुसीं जान जाओगे अज। हालेलुया। मैं इस तो पहला याकूब ते गल करा। इस तो पहला मैं कुछ होर लोगों के उत्ते कुछ बंदियां दे उत्ते मैं गल करनी चाहता हाँ जिहड़े वचन दे विच हन जिन्हां ने प्रार्थना की है। तो तुसीं देखो कि परमेश्वर ने की कीता है। हालेलुया। मूसा बारे असीं देखते हैं या मूसा ने 40 दिन ते 40 रातां यहोवा दे अगे मूँह भरने डेग के प्यार रहा जिवें अगे प्यार रहा सी।
उन्हें कहा है तो लिखा इदा है व्यवस्था सार 9 की 25 चाहता लिखी जाओ। तो मैं 40 दिन ते 40 रातां यहोवा दे अगे मूँह भरने डेग के प्या रहा जिवें अगे प्या रहा सा, क्यों जो यहोवा ने तानू नाश करने लई आख्या सी। जद इसराइली लोग मूर्ति पूजा दे विच चले गए, हालेलुया, जद मूसा उन्हां दी व्यवस्था लैण वास्ते गया सीगा, जदों वापस आउंदा है तो देखता है कि लोगों ने देखा 40 दिन हो गए, बजुर्ग बंदा सीगा उत्थे मर गया होना है, किहड़ा नाल रोटी पानी लैके गया सीगा, पता नहीं पहाड़ के उत्ते पानी भी हैगा कि नहीं सी। वो लोग जिहड़े आ भुल गए उन्होंने, तो लोगों ने अपने लिए बच्चे बना के उन्हां दी पूजा करन लग पे। और जब मूसा आंदा है 40 दिन बाद वो देखता है कि बड़ा जश्न हो रहा, लोग कर की रहे हैं, तो उत्थे वो बच्चों की पूजा कर रहे, गीत भजन गा रहे, डांस कर रहे। वो क्रोधित होया, उन्हें जिहड़ियां परमेश्वर के द्वारा लिखिया हुई पट्टियां वो हथ में सामने चुक के थले मारियां और वापस चला गया। हालेलुया। और फिर जाके 40 दिन ते 40 रातां जब उन्हें फिर जाके प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन्होंने लोगों को माफ़ कर दिता। एडा वड्डा गुनाह किन्ने माफ़ कराया? प्रार्थना ने। जब 40 दिन ते 40 रातां मुद्दे मुँह परमेश्वर दे अगे डिग्या रहा। हालेलुया। उस तो बाद सैमुअल नबी पहला सैमुअल 15:11 दे विच लिखा है कि मैं गरंज हाँ जो मैं शाऊल नूं पातशाह ठहराया। उन्हें एक शाऊल राजा जिहड़ा बना दिता सी। कहना मैं गरंज का मतलब मैं दिलों दुखी हाँ, मैं गरंज हाँ जो मैं शाऊल नूं पातशाह ठहराया, क्यों जो वो मेरे मगर तुरन तो पहुँच गया अते उसने मेरे हुक्मां नूं पूरा ना किया। सो सैमुअल गुस्से होया अते सारी रात यहोवा अगे तरले करता रहा। जब उन्हें सारी रात प्रार्थना की थी, उन्हें पता है कि शाऊल तो परमेश्वर नाराज हो गया है, खुद भी वह दुखी होया उन्हें राजा बना के। फिर जब उन्हें सारी रात प्रार्थना की थी तो परमेश्वर ने की दिता? शाऊल दाऊद दे दिता। हालेलुया। सैमुअल दी जगह शाऊल दी जगह ते सैमुअल नूं परमेश्वर ने दाऊद दिता। समझ लगती जो प्रार्थना करते हैं, जो गड़बड़ आती है तो परमेश्वर का हल भी नालों नाल कर दिंदा है। हालेलुया। हुण असीं देखना भी ये जिहड़ा बंदा है याकूब जो कल्ला रह गया, कल्ला रह नहीं सी गया। याकूब ने अपने सारे लोगों को अगे भेज दिता ताकि वो एकांत दे विच कल्ला रह के दुआ कर सके। जब दुआ करता है तो जो उहदे नाल एक मनुख दे नाल वो दिन दे चढ़ाओ तक वो ये मनुख निगा, ये तुसीं जाणदे दी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 35:9 दे विच पढ़िया है। वह मनुख नूं दसदा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ। ये तो याकूब असीं देखना पहला कि याकूब है की है। याकूब जिहड़ा है इहदे दो पक्ष हैं। ये याकूब जिहड़ा है शरीरक याकूब की पहला मैं गल करदा, फिर इसदा दूजा पक्ष मैं तुहाडे सामने लेके आवांगा। याकूब केड़ी बरकत की मंग करता है परमेश्वर के कोल? मैं इत्थे पहला भी दस्सिया याकूब दे 12 बच्चे हैं। 13वां बच्चा जिहड़ा है वो राखल दे पेट विच है। 12 बच्चे हैं और 2 टोलियां दा हो, 2 टोले बहुत बड़े बड़े, 2 दियां तीमियां हैं और दोनों तीमियां दे नाल अगे फिर गोलियां भी हैं, दाइयां हैं, उहदे पुत्तर हैं, धीआं हैं, सोने चांदी की कोई कमी नहीं, ऊठ हैं, गधे हैं। और जिथे वो जा रहा उस जमीन का वो अहदे दा मालक भी है। फिर केड़ी बरकत की गल करता है कि मैनू बरकत दे? केड़ी बरकत उहदे कोल है नहीं सी। तुसीं पहलां जाणदे आ कि याकूब जिहड़ा है अगर वो चाहता सी कि चितरे मितरे बच्चे पैदा होण तो परमेश्वर चितरे मितरे बच्चे उन्होंने दे दिंदा है।
जिद्दां दे चाहुंदा सी उदां दे पैदा हो जांदा है। इत्थे ओह किहड़ी बरकत दी गल करदा है कि उहनूं परमेश्वर बरकत देवे। हालेलुया। यही गल है अज सानूं जानन वाली, क्योंकि याकूब जो है, याकूब का मतलब वो शरीरक है, तो इसे ही याकूब नूं परमेश्वर जिहड़ा है कुछ होर देखना चाहुंदा है। ते याकूब जिहड़ी बरकत की मंग करता है, वो बरकत जिहड़ी है वो संसारिक चीज़ों की बरकत नहीं है। याकूब आत्मिक बरकत की गल करता है। हालेलुया। याकूब उस बरकत की मंग करता है जिहड़ा उत्पत्ति दा 1 नंबर अध्याय ਉਹਦੀ 9 नंबर ऐत दे विच परमेश्वर ने वादा कीता सी। हालेलुया। कि तू धरती और धरती दे उत्ते घिसणन वाले और समुंदर दे पंछियां, समुंदर विच रहण वाले जीवां दे उत्ते, आसमान दे उड़न वाले पंछियां दे उत्ते तेरा कंट्रोल होवेगा। वो पूर्ण तौर ते कंट्रोल चाहुंदा है। जिथे आदम डिग्या सी उस दी बहाली मंगदा है वो। हालेलुया। जेड़ा मनुख परमेश्वर ने बनाया सी, जानवर उहदे कोलों डरदे सी, शेर नूं आवाज़ मारदा सी ते शेर आ जांदा सी। हालेलुया। कोई भी चीज़ उहनूं दुख नहीं पहुँचाउंदी सी। इत्थे इह दुआ क्यों करदा है? इहदे अंदरले पासे एक चीज़ है कि अपने भरा दे नाल धोखा करके गया सी। जद तैनूं पता सी कि जद हर चीज़ मेरे कंट्रोल दे विच होवेगी तो फिर मेरा कुछ भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, मैनूं फिर मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। वो बरकत मंगता है। उस स्थिति दे विच आउणा चाहुंदा है जिस स्थिति दे विच परमेश्वर ने आदमी नूं बनाया सी। हालेलुया। हुण ये जिहड़ियां प्रार्थनावां हन, असीं देखिया है कि मूसा जद प्रार्थना करता है तो पूरे इस्राएल दे लई ओह परमेश्वर दे कोलों माफ़ी प्राप्त कर लेंदा है। जब सौल प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उत्थे एक राजे दूजे का इंतजाम कर दिंदा है। उन्होंने कहता जा फिर तो जस्सी दे घराणे दे विच जा, उहदे पुत्तर नूं मसा कर दे। दानियल नूं जब दानियल प्रार्थना करता है तो वह शेरां दे मूँह बंद हो जाते। ते जद तुसीं प्रार्थना करते, जब असी प्रार्थना करते हैं तो की हो जाता? बंद फेफड़े खुल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना उधर नहीं की गई सी, प्रार्थना उहदे तो पहला कीतियां गईयां सन। हालेलुया। तुहाडियां भी प्रार्थना होई, तुसीं किसी भी तरीके दे नाल उस चीज़ नालों घट नहीं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ बनना चाहता है, याकूब की बनना चाहता है? याकूब परमेश्वर का घराना बनना चाहता है। और वो की परमेश्वर कहता कि तू अज तो याकूब नहीं, तू इस्राएल होवेगा। इस्राएल की है ਉਹਦਾ आत्मिक पक्ष है। आत्मिक पक्ष कौन? इस्राएल आत्मिक तौर पे कौन है? वो असी हैं आज। हालेलुया। परमेश्वर याकूब ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਇਸਰਾएल ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲुया। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਹੈ। याकूब उत्तो जो मंगता है कि मैनूं बरकत दे, छोटी जी गल है देखण। इत्थे बरकत कहनूं सोचते लोग कि राशन कार्ड बन जाए तो 2 रुपए किलो खरे जो कणक मिलन लग पैनी, ये बरकत है खरे। जब कोई बच्चा बाहर चल जाना, ये बरकत है खरे। जब कोई कपड़े वधिया मिल जाने, ये बरकत है। घर बन जाना, ये बरकत है। गड्डी मिल जानी, ये बरकत है। याकूब दे कोल सब कुछ सीगा, फिर भी वो इन्हां नूं बरकत नहीं समझदा सी। वो बरकत की मंग करदा। नूं पता है कि बरकत आत्मिक होनी चाहिए है, शरीरक नहीं। वो आत्मिक बरकत चाहता है परमेश्वर दे कोल। अज लोग चर्च दे विच की लैण आउंदे हन? बहुत सारियां चर्चां दे विच तां लोग आउंदे हन, अपना पासपोर्ट रखिया हुंदा है बैग दे विच, पासपोर्ट रखिया हुंदा कि ਇਹਦੇ ਤੇ दुआ कर दिओ बच्चा या बच्ची या बाहर चला जाए। ये बरकत नहीं है। ये साडा जीवन थोड़ा इत्थे सुखाला हो जाता है।
ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ये बरकत है ही नहीं। असल बरकत है आत्मिक। असल बरकत है कि तुहानू वचन की समझ लग गई है। असल बरकत है कि तुसी परमेश्वर का खानदान बन जाते हो। हालेलुया। वो परमेश्वर के नाल वो रिश्ता बनाना चाहता सी कि जब परमेश्वर कभी देहधारी होवेगा मेरे परिवार दे विच पैदा होवे। और जिस जगह के उत्ते मैं पैर रखता हाँ, जिस जगह के विच मैं घूम रहा, इसे ही जगह के उत्ते परमेश्वर आवे। हालेलुया। तुसी जानते हो सारा जिथे उन्हें दुआ की थी वो बेतेल बन गया। जब उतो वापस आ रहा सी, जिथे उसकी पत्नी मर गई, जिथे बिन्यामीन पैदा हो गया वो बैतलहम बन गया। हालेलुया। ये बरकतां सीगियां उहदियां जिथे जिथे भी हो गया है, जिस जगह के उत्ते ने पैर रखा फिर वो जगह अज इतिहास दे विच गवाह हैं। अज इसराइल जिहड़ा है ये याकूब की बरकत है। पूरी दुनिया की सेना जिहड़ी है कला कला मुल्क इसराइल दे नाल लड़ नहीं सकदा। ये इसराइल नूं बरकत दी है। याकूब नूं बरकत है। याकूब नूं बरकत ये दी कि परमेश्वर ने मेरे को शब्द नहीं मैनूं लभदे कि जिहड़ियां बरकतां परमेश्वर ने याकूब नूं दित्तियां, जिहड़ा नवां यरूशलेम आसमान तो भी उतरदा है ओहदियां नीआं भी ओहदे पुत्रां दे नाम दे उत्ते हन। ओहदे दरवाजे ओहदी डेड़ियां हर चीज़ याकूब दे नाम दे उत्ते ही है, याकूब दे घराणे दे उत्ते है। पूरी बाइबल जिहड़ी घुमदी है फिर याकूब दे घराणे दे आले दुआले ही घुमदी है। हालेलुया। यूसुफ कौन सी? यूसुफ इसे ही याकूब दा पुत्र सी। हालेलुया। जिहड़ा यीशु मसीह दा टाइप है, यीशु मसीह दी उदाहरण है। हालेलुया। याकूब नूं लोग धोखेबाज समझते, याकूब नूं लोग झूठ मारन वाला, अपने पिता दे नाल हेराफेरी करन वाला, अपने भरा दे नाल, अपने ओहदा मामा भी लगदा सी ते ओहदा सौहरा भी लगदा सी, ओहदे नाल हेराफेरी, अपनी पत्नी जिहड़ी लिया ओहदे नाल हेराफेरी, सारियां दे नाल ही ओह हेराफेरी करन वाला मनुख सी। हालेलुया। पर ओहदे विच एक गुण सी, जद दुआ ते बैठ जांदा सी परमेश्वर किसी तो अज तक कभी हारिया नहीं है। यही याकूब है, जब प्रार्थना ते बैठ जाता सी तो जो चाहता सी। मैं जिद की गल करता ही पिछली बार, जिद की गल करता है ना कि मैं जिद्दी। याकूब जब प्रार्थना ते बैठ गया शाम नूं, सारी रात घुलण दा मतलब ये नहीं भी उत्थे इदां भलवानां वांगू घुलदे सी, ओह प्रार्थना दे विच बैठ गया। ये वक्री किस्म का एक युद्ध हुंदा है कि तुहाडे ध्यान नूं कदी इधर भटकाउणा, कदी इधर, तुसीं अपनी उस मंग दे उत्ते अड़े रहिंदे हो, ये तुहाडा एक घोल हुंदा है। हालेलुया। और गोड्यां पार हो के सारी रात प्रार्थना करता रहा, सारी रात प्रार्थना करता रहा। दूत नूं थल्ले आउणा पिया। हालेलुया। परमेश्वर नूं ही मनुख दे रूप दे विच थल्ले आउणा पिया कि इहनूं हटा दे, हुण दिन चढ़ चलिया है। प्रार्थना जब टुटे दिल दे नाल हुंदी है तो परमेश्वर जिहड़ा है सीन दे उत्ते आ जाता है। हालेलुया। असीं पिछले एतवार प्रार्थना की सी कि प्रभु 16 तरीक वाली जिहड़ी बंदगी है उहदे विच मैं गवाही दे सकां कि प्रभु ने साड़ियां प्रार्थनावां दा उत्तर दिता है। और मैं एक होर गल कही सी कि हुण तुसीं शांत हो जाओ, हुण फोन का इंतज़ार करो। 4 बजे फोन आ गया सी कि 80% तक कहते डॉक्टर कहते बच्चा ठीक हो गया। हालेलुया। साडा प्रभु है, ये तुहाडा हौसला वधाउण दे लई है। तो मैं कहा कि प्रार्थना के उत्ते प्रचार किया जाए भी जद जद प्रार्थनावां कीतियां हन। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 दे विच कहा है, पढ़िया कभी किसी ने मत्ती दी अंजीर? मत्ती 6:6 दे विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पर जा तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी च वड़ अते अपना बूहा भेड़ के अपने पिता तो जिहड़ा गुप्त विच है प्रार्थना कर अते
तेरा पिता जिहड़ा गुप्त विच वेखदा है तैनूं फल देवेगा। हालेलुया। आ जिन्नियां बंदियां दी मैं गल कीती है, मूसा ने एकांत दे विच उत्थे जाके प्रार्थना कीती, 40 दिन मुद्दे मूँह डिग्या रहा, ना पानी ना रोटी, इदां ही मुद्दे मूँह डिग्या रहा। अब पतरस की असी गल करते हैं। पतरस की एक मेरे दिमाग च आंदा, पतरस जिहड़ा है, जब असी देखते हैं कि पतरस उत्थे सुनहरी गेट के उत्ते एक मनुख नूं कहंदा है कि जा उठ, साडे कोल होर कुछ नहीं है, जो कुछ साडे कोल असीं तैनूं दिंदे हां, अपनी मंजी चुक खड़ा हो जा। उस तो पहले पतरस ने 6 घंटे लगातार प्रार्थना की सी, 6 घंटे लगातार। पूरा सारा दारोमदार जो टिकया होया है ये प्रार्थना दे उत्ते है, प्रार्थना दे उत्ते सब कुछ है। तो इत्थे की कह रहा है, पतरस ने जब उत्थे सुनहरी गेट दे उत्ते बंदे नूं कहंदा कि उठ ते जा, 6 घंटे उन्हें उस तो पहला प्रार्थना की सी। हालेलुया। इत्थे जिहड़ा है ये याकूब तो इस्राएल बनता है, इन्हें 12 घंटे प्रार्थना की है लगातार। और मूसा जिहड़ा पूरे इस्राएल नूं छडाउंदा है, उन्हें 40 दिन ते 40 रात लगातार प्रार्थना की। भुल जाओ कि तुसी कित्थे बैठे हो, भुल जाओ तुहाडे नाल कौन है, किद्दां है, कि जद प्रार्थना की जावे तो परमेश्वर जिहड़ा है सीन दे उत्ते है। जद सैमुअल दुखी होया, सौल नूं राजा बना के प्रार्थना ते बैठ गया, तो परमेश्वर ने उन्होंने दाऊद दे दिता। एलिया जद दुखी होया, एलिया नूं कहंदा कि प्रभु भी तू इस औरत का बच्चा ही ले लिया, कहंदा दुआ करन लग पैंदा है, रो के टुटे मन दे नाल। परमेश्वर उस बच्चे नूं जिउंदा कर दिंदा है। अज साडे विच अगर कोई भैन या कोई भरा बीमार है, तुहाडी प्रार्थना उस लेवल की होवे जिस लेवल की प्रार्थना एलिया ने की सी, जिस लेवल की प्रार्थना सैमुअल ने की सी, जिद्दां दी प्रार्थना मूसा ने की सी। ये सानूं दस्सण दे लई है कि इन्हां लोकां ने जद प्रार्थना कीतियां तो परमेश्वर ने शेरां दे मूँह बंद कर दिते। हालेलुया। प्रार्थना सब कुछ है, प्रार्थना तो बिना कुछ नहीं। हालेलुया। तुसी सब कुछ कर सकते हो, शबीला लवा सकते हो, लंगर लवा सकते हो, सारी रात तुसी सड़कों के उत्ते घूम सकते हो, पर प्रार्थना सारी रात तुसी कर ही नहीं सकते। यही है चीज़ जिहड़ी सानू रोकती है। हालेलुया। हुण इत्थे मैं प्रार्थना तो सारे ने कीतियां, याकूब की ही प्रार्थना की असीं क्यों गल कर रहे हैं कि याकूब की चाहुंदा है प्रार्थना में। हालेलुया। याकूब प्रार्थना दे विच वो सारा कंट्रोल चाहुंदा है सृष्टि दे उत्ते। हालेलुया। ते की उहनूं ओहदी प्रार्थना दा उत्तर परमेश्वर ने दिता, दे दिता उत्तर। हालेलुया। कि परमेश्वर याकूब नूं इस्राएल बना दिंदा है। हालेलुया। इस्राएल परमेश्वर का अपना घराना ते बाकी सारी दुनिया नूं परमेश्वर पराई जातियां समझदा है। ये किहदे करके होया? क्योंकि बरकत ये जिहड़ी मंगदा है, इहनूं पता सीगा कि उहदे दादे दे नाल परमेश्वर ने एक वादा कीता है। याकूब दे पिता दा नाम की सीगा? इसहाक। इसहाक किहदा पुत्र सी? अब्राहम दा। और अब्राहम जब परमेश्वर के नाल दुखी होकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उन्होंने कहता भी मैं तेन जिथे जिथे तू घूम रहा है, तेनों आ भी दे दिता, तेनों आ भी दे दिता, तेनों आ भी दे दिता, सब कुछ तेनों दे दिता। वो कहना प्रभु जो तो मैंने दे तो दिता तो मैं करना की है, जेड़ी चीज देनी सी वो तो तुमने दिती नहीं। फिर परमेश्वर उन्होंने की दिंदा? याकूब दा डैडी
ਉਹਨੂੰ इसहाक ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। और इसहाक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ अब्राहम ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਦਾ वादा ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ सब कुछ मैं ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਨਾਨ ਦਾ ਦੇਸ਼। और ये ਜਿਹੜਾ सफ़र कर रहा है ये जिथे बैतलहम है, बैतेल है, लूज है, जिन्ने है कंट्री ये कितने बने हैं अज? अज कितने बने हैं? उस ही धरती के उत्ते जिहड़ी वादा कीती सी कनान देश ही सीगा ये सारे का सारा कनान सीगा। ओहो जदों इन्हां दे वस दे विच आ गया इन्हां ने वखरे वखरे उहदे नाम जिथे जिथे वंड लिया उहनूं ते जिथे जिथे बंदा सीगे उत्थे ओह उन्हां दे नाम रख दिते। हालेलुया। ओहो ही चीज़ मांगता है कि जिहड़ी अब्राहम नूं दे दित्ती है वो चीज़ अज इत्थे बहाली कर दे कहंदा प्रभु। क्योंकि विरासत की हुंदी? विरासत मंगदा सी अपनी। विरासत की हुंदी तुहानूं पता? बाबे दा जिहड़ा हक हुंदा है पोते दे कोल। बाबा कौन सी? अब्राहम। अब्राहम नूं कहा कि तू तेरा वंश जिहड़ा है उहनूं मैं सारी धरती दा मालिक बनावांगा। तो दा वंश कौन सीगा? आही जिहड़ा प्रार्थना कर रहा कहता प्रभु वो जो वादा है वो पूरा कर दे अज जिहड़ा तू मेरे बाबे नाल कीता। हालेलुया। ये मंगदा ओहदे तो वादा मंगदा है पूरा करन दे लई। यकूब जिहड़ा है ये जिद्दी बंदा है। ਜਿਹੜੀ चीज़ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ है ਭਾਵੇਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? जेठे होने का हक प्राप्त करता। हालेलुया। हम इत्थे इहो प्रार्थना ते बह गया ये शरीरक है तो परमेश्वर भी शरीरक होके आउंदा है। परमेश्वर मनुख बन के आउंदा है क्योंकि ये भी एक मनुख वांगू है। हालेलुया। ते जद इहो आत्मिक हो जाता है जद इसराइल बन जाता है तो परमेश्वर भी सर्वशक्तिमान बन के इहदे नाल फिर डील करता है। कहंदा तू याकूब है अज तो तू इसराइल हाँ ते मैं वो मनुख नहीं जिहड़ा तेरे नाल कोल आ मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाँ। हालेलुया। ये सी प्रार्थना कि जब तक तुसी शरीरक हो परमेश्वर तुहाडे नाल शरीरक डील करता है। जब तक तुसी शरीरक हो जब तक तुसी परमेश्वर तो धरती दीयां चीज़ां मंगदे हो वो दिंदा रहिंदा है। पर जब तुसी आत्मिक की मंग करते हो तो फिर परमेश्वर तुहाडे लई सर्वशक्तिमान हो जाता है। फिर तुसी जो मंगते हो फिर बीमारियां उहदे सामने ठहर नहीं सकदियां। कोई भी गड्डी उहदे सामने ठहर नहीं सकती। कोई कोरोना उहदे सामने ठहर नहीं सकता। जो मर्जी होवे उहदे सामने कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती। हालेलुया। फिर वो सीन ते आ जाता है। हालेलुया। और फिर असीं हुण खड़े होके उन्हें सीन ते बुलाना है। साड़ी भैन जो जलंधर तो है भाई विजय होना दी मम्मी भाई कश्मीरी होना दी भैन है काफ़ी लंबे समय तो बीमार है। डॉक्टरी रिपोर्टा जो मर्जी कहन जो मर्जी पर जद परमेश्वर सीन ते आउंदा है तो सब कुछ सही कर दिंदा। आओ असीं सब खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर असीं दुआ करनी। हालेलुया। अपने हत्थां नूं उपर चुक के दुआ करनी है खड़े होकर। हालेलुया। भैन का नाम की है? जलंधर वाली भैन का नाम मैनूं भुल गया। भैन शिंदो। भैन शिंदो लई दुआ करनी है। फिर असीं भैन मनजीत जिहड़ी करतारपुर दे लागे तो आउंदी है उहदे लई दुआ करनी है। हर एक ने दुआ करनी है। दुआ करनी किद्दां है? मैं बंदियां दे नाम पता क्यों लए आ तुहानूं पता लग जाए। मूसा ने किद्दां दुआ की, एलिया ने दुआ किद्दां की, सैमुअल ने दुआ किद्दां की, दानियल ने दुआ किद्दां की ते याकूब ने दुआ किद्दां की। अपनी अखां नूं बंद करदे हैं अपने हत्थां नूं उपर चुक के दुआ करदे हैं
प्रभु यीशु मसीह असी अज जानिया है कि जद जद तेरे लोगों ने दुआ की है तो तू उन्होंने उत्तर दिता है प्रभु। पिता जद एलिया ने दुआ की है तू विधवा के बच्चे को जिंदा कर दिता प्रभु। पिता जब सैमुअल ने दुआ की तो उसके लिए एक राजे का इंतजाम कर दिता प्रभु। जब अब्राहम ने दुआ की प्रभु तो उसके लिए इसहाक का इंतजाम कर दिता। और प्रभु तू प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु असी अपनी भैन शिंदो नूं तेरे अगे लेके आए हैं प्रभु। तो उसके शरीर में जो भी कोई दिक्कत होवे पिता तेरे जिंदे नाम दे नाल जांदी रहे प्रभु। असीं नहीं जानते कि किथे गलती हुई है पिता, तू माफ कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो उस परिवार के उत्ते कृपा कर दे प्रभु। तो उस भैन के उत्ते कृपा कर प्रभु जो बीमारी दे नाल लड़ रही ही है प्रभु। साडी खातर प्रभु तो उसके उत्ते रहम कर दे पिता। तो उसके उत्ते दया कर प्रभु। अपनी इस बीमारी दे जो बाहर आ सके पिता। असीं जानदे जब तू सीन ते आउंदा हर बीमारी छड्ड के चली जाती है प्रभु। तू बीते समय दे विच सानू करके दिखाया है पिता। प्रभु अज असीं तेनू सीन दे उत्ते बुलाउंदे हां प्यारे प्रभु। असीं तेरे अगे दुआ करदे हां पिता उस भैन दे लई। और प्रभु तो उसदे उत्ते कृपा कर प्यारे प्रभु, उस ते दया कर। असीं तेरी वो दया चाहते हाँ पिता। तो इस भैन नूं छू पिता। अज तू छूंदा है तो बीमारियां छड्ड के चलियां जांदियां। तू मुर्दियां नूं जिउंदा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू लंगड़ियां नूं लत्तां देण वाला परमेश्वर है। तू उत्थे अखां पैदा कर दिंदा है जिथे हुंदियां ही नहीं हन। तू 4 दिनां दे लाजर नूं कबर दे विचों कढ लैंदा है प्रभु। असीं जानदे हां पिता तू सब कुछ नवां बना दिता है। अज असीं इस भैन दे लई दुआ करदे हां पिता। तो नवीं नाड़ां दे दे पिता। जिथे भी कोई गड्डी है जो भी कुछ है मेडिकल साइंस जो मर्जी कहती है कोई परवाह नहीं पिता। पर असीं देखदे कि तू की कहंदा है पिता। तेरा वादा है कि जद तुसीं प्रार्थना करदे हो तो तुहाडा पिता जिहड़ा स्वर्ग दे विच है वो सुनदा है, तुहाडी प्रार्थना का उत्तर दे दिंदा है पिता। पिता तू कृपा कर साडे उत्ते, उस भैन दे उत्ते, उस परिवार दे उत्ते प्रभु जो दुखी है प्रभु। तू कृपा कर दे उस भैन दे उत्ते प्यारे प्रभु। वो अज अपनी बीमारी तो छुटकारा पा लवे पिता। तेरा नाम जलाल पाए पिता। तू गवाहियां खड़ियां करने वाला परमेश्वर है पिता। ये गवाहियां की किताब है पिता। ये प्रार्थनावां दे उत्तरां की किताब है, वादियां की किताब है पिता। असीं तेरे वादे लोकां नूं पढ़ के सुणाउंदे हैं पिता कि जब लोग वचन पूरा करते हैं तो तू अपना वादा पूरा करता है प्रभु। तू कृपा कर प्रभु उस भैन दे उत्ते, उस दे उत्ते दया कर प्रभु। तेरी दया चाहते हैं प्यारे प्रभु उस दे उत्ते पिता। असीं जानते हाँ कि चंगाई हो चुकी है। अज तो 2000 साल पहला तू इस चंगाई का इंतजाम कर दिता सी। हुण सिर्फ उस चंगाई नूं असीं कबूल करना है पिता। तू दया कर प्रभु उस भैन दे उत्ते, उहदे परिवार दे उत्ते जो इस विश्वास दे नाल प्रार्थना करा रहे हैं कि जब धर्मी जन प्रार्थना करते हैं तो असर वाली प्रार्थना होती है। और प्रभु तेरा वादा है फिर रोगी चंगे हो जाते हैं। आज असीं सब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। तू कृपा कर, दया कर प्यारे पिता। संभाल के रख, तेरी दया चाहते हैं पिता। जब तू दया कर दिंदा है तो सब कुछ बहाल हो जाता है। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मंगदा।